Hello and welcome to Market Ki Baatein. Hope everything is fine out there. And the year 2021 has definitely begun on a very positive note. And जो हम देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी दिनों से जो मूवमेंट आ रहा है उससे एक बात साफ जाहिर है कि जो मोमेंटम है वो अब भी बरकरार है और हर डिप पे लेने की एक उम्मीद है एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. Yes, so this is a effort which I take every time to just connect with all of you guys. Hi everyone out there. कैसे चल रहा है आपका कामकाज? What are you guys doing? And what's keeping you busy? Markets are definitely at a very interesting space right now, and the way the markets are moving from March 24th to the current scenario, where we have seen more than almost abhi once it reaches 15,000, Nifty would have almost doubled, right? So जो movement है is definitely engaging, definitely entertaining. और मैं ये word entertaining इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हर दिन हम आते हैं, कुछ नया देखने मिलता है, कुछ नया सीखने मिलता है और उस देखते हुए उसे सीखते हुए all of us are definitely having a fantastic time. We are seeing that the markets are definitely showing us that yes, it is possible to make money, and the way the whole markets are getting set, we can look for more upside. तो ये इस मुकाम पर 2021 पे मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आगे का जो ट्रेंड है उसमें 2021 में हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? हमें क्या इंडेक्स एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए और शुड वी फोकस on the global indices or should we focus on stock specific analysis? What do you guys feel should we be focusing on? What do you think is important for seeing a continued movement in 2021? क्योंकि 2021 अब ऐसा साल है जहां पर the whole movement which we saw in 2020, everyone is expecting the continued movement in 2021, right? क्योंकि 2020 के शुरुआत में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इस मुकाम पर जा पहुंचेगा, राइट? नाउ इन 2021 वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी यूनिक पॉइंट. वी आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई बट बैंक निफ्टी इज येट टू क्रॉस द December 20 हाई. तो सुमित इज सेइंग दैट स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस पे ध्यान देना होगा. सो व्हाट अबाउट अदर्स? या व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट डू यू गाइस फील? What would be your focus? Would you be focusing on index based approaches? Yeah, would you be focusing on stock specific approaches? Yeah, would you be focusing on global market की तरफ देखेंगे और फिर उस हिसाब से आप इंडिया में निवेश करेंगे या इंडिया में ट्रेड करेंगे? What do you guys feel? What is your take on this? So today's discussion is about these three elements, either index or stock or global. So what do you guys feel? While Sumit says stock specific analysis, Devendra says global market and index. Okay, what about the others? Come on guys, let's make it interactive ताकि जो discussion है हमारा वो थोड़ा interesting रहे and people get to know about what do you guys think, right? Like जैसे कि ये शो का नाम है मार्केट की बातें, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपकी थॉट समझना चाहता हूं ताकि जब भी मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं तो मुझे भी पता चले. यस, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर एंड स्टॉक टॉप 3. ओके, इंडेक्स, अच्छा बढ़िया है. ऑलराइट, ग्लोबल एंड स्टॉक्स, महेश का कहना है इंडेक्स. ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? चलिए आप आपका जो ओपिनियन है वो आप शेयर करते रहिए. मैं मेरा ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं. मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स एक काफी महत्वपूर्ण स्टेट में है और अब भी कंपेयर टू इंडिया, ओके, कंपेयर टू द इंडियन मार्केट्स, द ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट सो वेल अलाइंड. हालांकि यूएस मार्केट्स में अब भी काफी सारे पॉजिटिव मोमेंटम अब भी बरकरार है, बट the way India has handled the situation of COVID 2019 has been remarkable. Now
people are saying about the second round of COVID. People are getting also stressed about what can really happen. So ये सारी चीजें जो आती रहेंगी, इंडियंस तो इस सिचुएशन से काफी वाकिफ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स अस इजियर फॉर अडेप्टिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट सिचुएशन. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन, बट हमें इससे कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं होगा. और उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स में जो स्थिति है, अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई तनाव होगा तो उससे देखकर शायद हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा. लेकिन व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग इज हाउ आर इंडाइसेस रिएक्ट टू दैट. So I would put global markets first, indices next, and then stock analysis at the second place. क्योंकि अब the momentum is definitely on the bullish side, and there could be periods of some correction. So correction होगा तो अब आपको मौका मिलेगा एंट्री करने के लिए. लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा है कि मार्केट में जब सेल होता है प्राइसेस गिर जाते हैं, पीपल डू नॉट वांट टू बाय एंड एवरीवन इज वेटिंग टू बाय एट हायर लेवल्स. बट लेकिन जब लेवल आती है हमारे सामने हम देखते नहीं है. दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी अ सिनेरियो. बट देन व्हाट आई फील इज दैट मार्केट में अब भी स्कोप है. आपको अगर एंटर करना है तो आप करंट लेवल पर भी एंटर कर सकते हैं, डिप पर भी देख सकते हैं. सो एज अ शॉर्ट टर्म प्लेयर, yes, you may feel that the move is getting stretched, but then as a long term player, जैसे कि 6 महीने या 1 साल अगर आप देख रहे हैं, so the scenario is very good. Any corrections which you see in the markets in 2021 should definitely be considered. क्योंकि मेरे हिसाब से जो correction होगा, it is not going to be a very severe one, because the severe correction is over. Severe correction is over, and we may not be seeing the same levels what we saw in March 2020. So what you guys got to do is keep a tab on the global markets, और global markets का जो situation है उस हिसाब से then you can get into the Indian markets. तो अब Indian markets में देखेंगे तो अब भी इस वक्त भी बैंक निफ्टी has still not crossed the December 2020 high, okay, January 2020 high. So अब right now the whole picture is highly dependent on bank nifty. अगर एक सप्लाई आए और अगर एक सडन प्रेशर आ जाए मार्केट में, it is going to be emerging in bank nifty. And because bank nifty has heated up and it has gone up very fast, so the pace of decline in bank nifty could be much faster than nifty. And because of that you will see some widespread correction. But आगे चलते हुए थोड़े पॉजिटिव न्यूज भी है. अगर आप अगली एटलीस्ट 1 to 2 months का आप देखेंगे तो the COVID vaccine which is coming into play, which is going to get implemented and then going to be distributed all across India. Well, the official vaccines from other pharma companies के लिए तो और थोड़ा समय है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें भी अगर ये वैक्सीन आ जाए तो इट इज गिविंग अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू दी पीपल. एंड बिकॉज द पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट अ रिकवरी, तो उसकी वजह से मार्केट में एक हेल्थ केयर ड्रिवन जो एक डिक्लाइन था वो तो आप पिक्चर से हट जाएगा. और दूसरी बात है कि जो ओवरऑल जो रिजल्ट्स है, ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो रिजल्ट्स भी काफी अच्छी रहेगी. एंड नाउ वी आर गॉट टू सी वेदर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स जो अब शुरू हो रहा है इस हफ्ते से, एंड इफ दीज रिजल्ट्स आल्सो स्टार्ट कमिंग आउट टू बी नॉट एज बैड एज एक्सपेक्टेड, या अगर इफ इट इज इवन बेटर देन द Q2, सो दिस होल अपवर्ड मोमेंटम जो है निफ्टी का, इट कुड एक्चुअली गेन मोर एक्सेलरेशन. क्योंकि निफ्टी का लेवल तो काफी अच्छा लग रहा है, एंड द वे द होल मोमेंटम इज गोइंग ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में तो ऑलमोस्ट टिल 15,400 का लेवल नजर आ रहा है. और उस लेवल तक पहुंचने के लिए वी विल नीड द हेल्प ऑफ समवन मोर स्ट्रॉन्गर, और इसके लिए बैंक निफ्टी को 34,000 क्रॉस करना काफी जरूरी है. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज, एंड द ओवरऑल सेटअप डज लुक इंटरेस्टिंग. सो यस, मेरा एक नजर रहेगा ग्लोबल मार्केट की तरफ, दूसरा होगा
इंडेक्स एनालिसिस पर, क्योंकि अगर ये दो संभल जाए तो स्टॉक्स पे फिर तो आप कोई भी स्टॉक्स चुन सकते हैं. स्टॉक्स तो अनगिनत है. देखिए, स्टॉक्स अनगिनत है, आप कोई भी स्टॉक्स चुन सकते हैं. कोई जो अच्छे स्टॉक्स जो है उसमें डिप पर भी बाई कर सकते हैं. ये व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स आप देखेंगे कि 20% चल गया, 15% चल गया, 40% चल गया. ये तो सब होते रहेगा. दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. वॉट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू सी वेदर यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, और आपको आपका रिस्क डिफाइन करना चाहिए. आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं. जब तक आप आपका रिस्क डिफाइन नहीं करेंगे, आप मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन योर रिस्क, देन any amount of P ratio, any amount of risk to reward ratio, all these things will not matter much, because you are not clear about how to handle an adverse situation. देखिए, when the markets are going up and the markets are going smooth, everything looks nice. But then you got to understand that when the market reverses, when there is an adverse reaction, are you able to accept it? Point number one. And point number two is, are you able to accommodate it? You have to accept and accommodate, without which participating in the market is very difficult. You could be an intraday player, you could be a multi-day player, positional player. जो चाहे नाम या टाइटल आप खुद को दे दीजिए, but you got to ensure that you are having the right kind of approach. Otherwise, it's very difficult, because 2021 is going to be a challenging year. 2020 was an unexpected year, जो हमने सोचा नहीं था. बट 2021 डेफिनेटली एक ऐसा साल होगा जहाँ पर हमारी नॉलेज, हमारी कैपेबिलिटी सब एक टेस्ट होगी. एंड व्हाट वी गॉट टू डू इज वी गॉट टू फोकस ऑन दीज 3 एलिमेंट्स, विच इज इंडेक्स एनालिसिस, global analysis, as well as stock analysis. Stock analysis will come later. So you'll have the set as global, indices, and then stocks. All right. सो ग्लोबल का मेरा मतलब है कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. हर एक जगह, जैसे कि ब्रेक्सिट हो या यूएस मार्केट्स हो या कोई भी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज इम्पैक्टिंग, बिकॉज इंडिया इज अ हाईली कनेक्टेड नेशन, राइट. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट सम आइडिया अबाउट how you got to approach 2021, because 2021 is going to be a very different year. Well, 2020, like I said, it was a surprising year, and 2021 we got to ensure that we are able to make the most out of what's going to come, because you are going to get a lot of opportunities to participate, and that's what we should be doing, because the momentum is definitely on the bullish side. And if you are interested to go against the trend, then my friends, you are going to have a very challenging time. Yes, USA stimulus package is something which they keep on doing, and they keep inducing some money into the economy. Now we'll have to see how the new president, Joe Biden, comes into play, comes out with his own set of policies, steps into the shoes of the president, and then starts coming out with his set of rules and regulations. But then that is something which is beyond our control. हमारे दायरे में जो है उस पे हम concentrate करेंगे. That is what is the overall impact of the global market. That's why I said, don't worry about what the US stimulus is or what the OPEC meet is saying. It doesn't matter. What matters is how are the indices reacting and how is it impacting the stocks. That's how you'll be able to take care. Once you know that yes, something like this has happened, understand its repercussions and then act accordingly, right? So what do you guys feel about the markets? Where do you think Nifty is heading now? कहाँ जा सकता है निफ्टी? आप लोगों का ओपिनियन क्या है? I'm just asking a small opinion poll here. आपको क्या लगता है? What should happen to Nifty? This expiry, what should happen to Nifty? Let's see, where do you think that Nifty should expire this 7th January? Yeah, let's have a small poll here. Nifty का expiry कहाँ पर होगा? What do you guys feel? Yeah, we'll be talking about pharma stocks, etc. in another session.
We meet again on Thursday and see. Okay, 19,000. 19,000 is too far away, my friend. Okay, 14,500. That seems reasonable. Yes, even my view is for 14,500. Okay, 14,350. Okay, Prafula's revised is, Deepu says 15,000. Shivam says 14,200. Rupesh says 16,000. Wow, 16,200. There are some extremely bullish guys here. Friends, I am asking Jan 7th, this current week. You have already taken Nifty to abnormal levels. Wow. Hi to all of you guys who are waving out, but then I would also like to know what is your take on the Nifty, this expiring. We'll connect again on Thursday. We'll talk about stocks then. So I'm mixing and matching this editions. HDFC Bank has done well. Reliance is not a stock to be discussed. It moves only when it wants to. रिजल्ट के पहले आपको रिलायंस के बारे में कुछ न्यूज आ जाएगा. Kiran, I don't have any view on P ratios. Because right now, whatever moves are happening are beyond everyone's understanding of the word P. The P's are somewhere and the way the prices are behaving are somewhere else. So that's why I'm saying that while the P ratios are there, you got to, because otherwise you will keep on saying it's expensive, and you will never actually end up buying that stock. So it's always good to understand the fundamentals, but then if price is saying that you got to buy me now, then you should not hesitate. Otherwise you will miss the bus and then you will keep waiting at the bus stop and you'll find that there is no bus coming for you. Yeah, HDFC should perform, but then there are other stocks which are performing, which are taking care of Nifty, like today HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, right, IndusInd Bank. So banks are performing, SBI is performing, so something gets taken care and it goes up. BHEL जैसे stocks, they move once in a while, so if it does raises its head, if you have got an investment and at least you should exit some. It is not worth investing into BHEL right now because you will have to wait for a very long time for it to really mature. Right now the markets are the immediate and the सपोर्ट्स आर लुकिंग अराउंड 13,900. इसके बारे में मैंने मेरे वीडियो में कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं. चार्ट एडवाइस प्रॉफिट्स फॉर यू, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है. यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, हमारा कंपनी का यूट्यूब चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस वेयर यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट द मार्केट्स एंड ऑल्सो गेट सम इंटरेस्टिंग ओपिनियन. Yes, IT is definitely a buy on dips, but IT is a space which has been moving well, and now with the result season coming in, there is going to be a lot of momentum. IT एक बढ़िया sector है, उसमें there are certain stocks which are doing phenomenally well, like Mindtree, TCS, Wipro. Wipro has been the joker in the pack क्योंकि Wipro has never moved so much. And now with that buyback coming into the play, you are seeing a very strong move in Wipro. So I would put Wipro as a very good stock. And after that, I would put Coforge as the second best IT stock to look into. You could also look at Mindtree. So Wipro, Coforge, Mindtree, TCS, ये stocks काफ़ी अच्छे हैं. और उसके अलावा of course
the big daddy Infi is also seeing some good. So ये 5 स्टॉक काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. तो इंट्राडे में कोई पुल बैक आ जाए तो कोई सूटेबल लेवल्स पर आप ले सकते हैं. मार्केट पार्टिसिपेशन. Yeah, I'll be coming out. I'll be coming again with my edition before the budget. I will share some stocks which look good, or stay connected. Stay connected to my handle, and then I'll definitely put out something. And market की बातें में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. बजट में कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं. Yes, finance stocks are also doing well. We'll connect later about the finance stocks. I'll be also sending out some questions. So do answer the questions, and based on the questions, अगर आपका जो query है, if you come out, it will make it interesting. Yes, the metal sector I had covered. You can go and take a look at. I'd spoken about Tata Steel as well. I'd spoken about JSW Steel as well. You can go and take a look at the video which I had shared. It's there as part of our Instagram feed, where we had covered the metal sector. You will get a lot of insights on that. Yeah. Thank you so much for joining in. This is Radha Venkatraman signing off. I had a good time interacting with you all. It was nice to know that all of you came on and did some good interaction. We'll meet you again, and we'll stay connected. Thank you. See you then. Good night.